नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के गुरु नानक नगर में सालाना मेले में युवकों ने किया हमला, एक की मौत 3 घायल। हरियाणा के नूंह में कार पार्किंग को लेकर 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प, हिंसा और आगजनी का वीडियो आया सामने, 10 लोग हुए घायल। कुरुक्षेत्र में सीआईए 1 की टीम और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के नागरा फाटक के पास स्थित गुरु नानक नगर में आयोजित सालाना मेले के दौरान देर रात एक धार्मिक कार्यक्रम में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। कार्यक्रम के बीच 5 अज्ञात युवक हथियारों के साथ वहां पहुंचे। जब राहुल नामक युवक ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो कथित तौर पर बहस और गाली गलौज शुरू हो गई। धार्मिक स्थल पर मौजूद एक व्यक्ति ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश में एक युवक को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद वे युवक वहां से चले गए। हालांकि कुछ समय बाद वे दोबारा लौटे और कथित रूप से धारदार हथियार से राहुल और उसके साथियों पर हमला कर दिया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में गुरप्रीत उर्फ गोपी नामक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाओं सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों द्वारा गोलियां चलाने की भी सूचना है, जिससे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। पुलिस को सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपी 2 गाड़ियों में सवार होकर आए थे। हमले के दौरान राहुल किसी तरह घर में छिपकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। फिलहाल पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भय और चिंता का माहौल बना हुआ है। इन्वेस्टिगेशन टीम चलती पई है, लगे आ 36 बंदे फड़ लवांगे। की मामला किसी कुछ पता चले? मामला कोई आपस बहस बसैया होया सी, उन्हें मुंडे बुला ले ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਝਗੜਾ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਏਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੂਵ ਕਰਤੀਆਂ, ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ। ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਫੜ ਲਏ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ? ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਬੰਦੇ ਫੜਿਆਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਪ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢਣ ਦੇ, ਪਿਸਟਲ ਕੱਢਣ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ जॉब करनी, नौकरी करनी, इस करके शांति का काम करो। थैंक यू बेटा। हरियाणा के नूंह जिला में कार पार्किंग को लेकर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। मामला हरियाणा राजस्थान बॉर्डर के पास मुंडका गांव का है, जहां गाड़ी को साइड देने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसा में बदल गया। अब हिंसा के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि उपद्रवियों ने किस तरह आगजनी और तोड़फोड़ की। दरअसल 2 लड़कों के बीच का पार्किंग विवाद 2 गुटों की लड़ाई बन गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि हिंसा के दौरान एक पंक्चर की दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। इसी पंक्चर की दुकान के पास एक चाय की दुकान में तोड़फोड़ की घटना सामने आई। इस दौरान पास में खड़े एक ट्रक में भी तोड़फोड़ की गई और बाइक में भी आगजनी की गई, जिससे बाइक पूरी तरह से जल गई। घटना में लगभग 10 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है, जिनमें बताया जा रहा है कि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं नूंह के एसपी राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि दोनों युवक अलग अलग समुदाय से थे, इसलिए मामले को कम्युनल एंगल देने की कोशिश की गई, जिसे नाकाम कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इलाके में अब शांति है।
कल शाम में फिरोजपुर झिरका में दो युवाओं के बीच कहासुनी के चलते वहाँ पे इश्यूज हो गए थे। उसके बाद हमारे डीएसपी और एसपी साहब ने भी विजिट करा था और शांतिपूर्ण माहौल है। कुछ लोगों ने उसको सामुदायिक दंगों का या उस तरह के नाम देने की और उस परिप्रेक्ष्य से देखने की कोशिश करी, लेकिन वो ऐसी बात नहीं थी। आपसी पार्किंग को लेकर विवाद था। उसके बाद शांति का माहौल है और सुबह भी हमारे एसडीएम और डीएसपी साहब ने विजिट किया है, तो ठीक है। और वहाँ के जो हमारे पीस कमेटी के सदस्य हैं, दोनों वहाँ जो भी मौजूद लोग हैं, दुकानदार हैं, बाकी उनसे भी उन्होंने वार्तालाप करी है और उनको भी बुलाया है कि ऐसी कोई बात है तो उसका समझाइश से ही, अगर पार्किंग का कोई विवाद है उसको समझाइश से ही उसको रिजॉल्व किया जाए और उसका किसी भी तरीके से कम्युनल या ऐसा, क्योंकि दोनों जो पक्ष हैं और बाकी जितने भी वहाँ लोग हैं वो कई सालों से वहाँ अपनी दुकानदारी और कई चीज़ें वहाँ पे व्यापार अपना आराम से कर रहे हैं और ऐसी कोई कभी बात आई नहीं है। तो मैं सभी जिलावासियों से और सभी लोगों से, जो हमारे हाजीपुर गांव और उधर के भी जो लोग हैं राजस्थान के पड़ोसी गाँव, उनसे भी मैं अपील करूँगा और उनसे भी कहूँगा कि इसमें बिल्कुल ही नहीं है आपसी झगड़े का जो है, उसमें जो इस कमेटी और हमारे ऑफिसर्स हैं वो जो भी कानून अपना जो उसका समाधान करते हैं उसी पे वो करें। किसी भी तरह की अफवाह या किसी भी तरह के बहकावे या किसी भी और तरह की बात में आधिकारिक वर्जन जो है उसी पे भरोसा करें और ऐसी कोई बात पे या ऐसी कोई अनवेरीफाइड न्यूज़ चल रही है उस पे भरोसा नहीं करें। फिर भी अगर कोई बात है तो हमारे एसडीएम डीएसपी मौके पे हैं, मैं और एसपी साहब यहाँ जिला स्तर पे हैं, तो हम भी लगातार उनसे बातचीत करी हमने अधिकारियों से और अभी कोई ऐसी कंडीशन है नहीं, ऐसे कोई हालात है नहीं कि जिससे आपसी जो है वो द्वेष बढ़े। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल शांति प्रिय माहौल है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई सामाजिक तत्व कानून को अपने हाथ में लेता है, इसमें कोई सोशल मीडिया पे या बाकी और माध्यम से भड़काने की कोशिश करता है, कुछ फालतू की बात करता है, तो फिर कानून और प्रशासन अपना कार्रवाई भी करेगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 44 पर गांव जिरबड़ी के आसपास देर रात सीआईए 1 की टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जबकि तीसरा बदमाश सुरक्षित है। घायल दोनों आरोपियों को कुरुक्षेत्र अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तीसरा आरोपी घरौंडा जिला करनाल का रहने वाला बताया जा रहा है, जबकि दोनों घायल आरोपी कपूरथला पंजाब के रहने वाले हैं। फिलहाल इन बदमाशों पर क्या मामले हैं, इसके बारे में पुलिस ने कोई जानकारी साझा नहीं की है। पुलिस ने इस घटना के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। सीए वाले 2 लोगों को लेके आए हैं। ये दोनों पंजाब के रहने वाले हैं, कपूरथला के। ये कह रहे हैं कि हमारी टांग पे गोली मारी गई है। दोनों की टांगों पे जख्म है, उनकी पट्टी और ड्रेसिंग कर दी है। उनकी कंडीशन हालात अभी ठीक है, उन्हें अभी दाखिल कर लिया गया है। सुबह एक्सरे होंगे, उसके बाद बताएंगे आगे क्या कह सकते हैं। सर आपका शुभ नाम? डॉक्टर अनूप मेहता, ऑर्थो सर्जन। अमृतसर में 2 फैक्ट्रियों में आग लग गई है, जिसमें सारा माल जलकर राख हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों फैक्ट्रियां साथ साथ हैं और दोनों फैक्ट्रियां प्लास्टिक का सामान बनाती हैं। हादसा फोकल पॉइंट एरिया में हुआ है। घटना के बारे में पता चलते ही दमकल विभाग की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। घटनास्थल तक पहुंचने में तंग गली रोड़ा बन रही थी। फिलहाल दमकल आग पर काबू पाने में लगा रहा। 2 घंटों के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री के भीतर ज्वलनशील सामान पड़ा होने के कारण आग बुझाने में देरी लगी। अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर की अध्यक्षता में पुलिस टीमों की ओर से रेलवे स्टेशन पर स्पेशल चेकिंग ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान न सिर्फ स्टेशन के प्रवेश द्वार और निकास द्वार की जांच की गई, बल्कि वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्य प्रणाली का भी विस्तार से जायजा लिया गया। इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर खुद हाजिर रहे और पूरी कार्रवाई पर निगरानी रखी। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि अमृतसर का रेलवे स्टेशन एक बहुत ही व्यस्त स्थान है, जहां दिन रात हजारों की संख्या में यात्रियों का आवागमन रहता है, जिस कारण शरारती लोग ऐसी जगहों को
अपनी निशाने पर रखते हैं, जिस कारण पुलिस द्वारा सभी सार्वजनिक स्थानों पर नियमित तौर पर चेकिंग की जा रही है और सभी इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। देखो ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਆਮਦਰਫਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਇੰਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ, ਕੰਸੀਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਮਾਲਸ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰ ਸਬ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਜੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਗਸਟਡ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਾਕਾ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਯੰਗਸਟਰਸ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 2 ਵੀਲਰ ਤੇ ਔਰ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ 2 ਵੀਲਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲਸ ਨੇ, ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਟੈਨੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਟਲ ਓਨਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਬਰੀਫਡ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ GRP ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, RPF ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। CCTV ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ CCTV ਨੂੰ ਮੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ। तो ਜਿਹੜੀ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ GRP ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਸਬੋਟਾਜ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੈਫਿਟੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਗ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾर्ट। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस ने अपनी धार्मिक सजा पूरी करने के पश्चात सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेककर सरबत के भले की अरदास की। इस अवसर पर उन्होंने 1100 रुपयों की कड़ा प्रसाद की देग चढ़ाकर वाहिगुरु जी का शुक्राना अदा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक और निजी जीवन की हर कामयाबी सिर्फ और सिर्फ गुरु साहिब जी की रहमत और छठे पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की कृपा से संभव हुई है। उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसा कोई भी गुण नहीं है जिस पर वे गर्व कर सकें। उनकी हर सफलता गुरु साहिब जी की दी हुई बख्शीश है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं अपने जीवन दे विच भी जो कुछ भी हाँ सियासी तौर पे या वैसे दुनियावी तौर पे वो सब मेरे गुरु की रहमत सदका, मेरे गुरु की बख्शिश सदका, 6वें पातशाह धन धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी की पिता जी की सदका। मैं बचपन मैं उस दिन भी जिक्र किया सी, जदों भी दरबार साहब आते सी तो हमेशा मैं श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते 6वें पातशाह के चरनां च अरदास करता सी। ते मैं ये समझदा जो कुछ भी साडे वर्गे आम घरां दे बच्चे जे अगर मैनू अज मैं पंजाब च मंत्री हाँ, सिर्फ अते सिर्फ मेरे गुरु साहब की रहमत है। मेरे कोल होर कुछ भी नहीं जिहदे ते मैं मान कर सका, कोई भी इदां दी चीज़ नहीं जिहदे ते मैं कह सका मैं इस करके कामयाब होया। मेरी कामयाबी, मेरे ते रहमत ये सिर्फ अते सिर्फ मेरे गुरु साहब की बख्शिश है। इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नहीं मुँह से गरीब करोड़ पड़े। मेरे अर्गे करोड़ा है, ये गुरु साहब ने बख्शिश करके सेवा दी है। तो आप सब जानते हो, सारी संगत जानती है, पंथ जानते कि मिति 6 अगस्त ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਰਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਨਖਾਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਜ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਰੱਬੀ ਫਰਮਾਨ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਮਾਣੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨ ਬਿਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਮੁਕੰਮਲ ਉਪਰੰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਈ।
ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਪੰਥ, ਕੌਮ, ਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ बल बख्शो। कन्या महाविद्यालय ने सावन माह के विशेष त्यौहार तीज को पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाया। इस आयोजन का संयुक्त रूप से आयोजन पीजी विभाग पंजाबी और ईसीए विभाग द्वारा किया गया। केएमवी प्रबंध समिति की उपाध्यक्ष डॉक्टर सुषमा चावला, सचिव डॉक्टर सुषमा चोपड़ा, प्रबंध समिति की सदस्य नीरजा चंद्रमोहन, अनुराधा सोंधी और डॉक्टर कमल गुप्ता ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। दैनिक सवेरा की डायरेक्टर श्रीमती वाणी विज, रुचि विज, डॉक्टर परमजीत कौर घुम्मन, माला, संगीता सहगल, मंजीत गरेवाल एवं अन्य कई गणमान्य अतिथि भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर आतिमा शर्मा द्विवेदी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और अपने संबोधन में सभी को तीज की शुभकामनाएं देते हुए इसके सांस्कृतिक महत्व से अवगत करवाया। इस दौरान पारंपरिक पंजाबी लोक गीतों और नृत्यों ने वातावरण को त्योहार के रंग में रंग दिया। इसके साथ ही कार्यक्रम में छात्रों द्वारा तैयार विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल, मेहंदी परिधानों और आभूषणों के स्टॉल भी लगाए गए। अंत में प्राचार्य ने डॉक्टर गुरजोत, डॉक्टर हरप्रीत, डॉक्टर पूनम शर्मा, गीता और आयोजन समिति के सभी सदस्यों के प्रयासों की सराहना की, जिनकी मेहनत से ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। Three cheers for you. First of all, I would like to thank the principal, the teachers
the staff, and the students who have given the opportunity to call me. ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਚਾਤਾ। Thank you so much. आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमृतसर पुलिस ने पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। इस अवसर पर डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर आलम विजय सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ पूरे बस स्टैंड की जांच की। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए डीसीपी आलम विजय सिंह ने बताया कि सीपी गुरप्रीत सिंह भुल्लर के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों, विशेष टीमों और सुरक्षा बलों द्वारा विभिन्न स्थानों पर व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सरकारी और निजी इमारतों, शॉपिंग मॉल और अन्य भीड़ भाड़ वाली जगहों पर विशेष जांच की जा रही है। इस दौरान स्लीपर डॉग, बम निरोधक दस्ते, मेटल डिटेक्टर और सीसीटीवी निगरानी प्रणाली की मदद से हर संदिग्ध गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है। इसके साथ ही कार्यालयों और महत्वपूर्ण संस्थानों की भी विशेष सुरक्षा जांच की जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से पहले ही निपटा जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। 15 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਸ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, 에ਅਰਪੋਰਟ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟਲ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਡੀਐਸਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੈਸ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਨੀਪਰ ਡੌਗਸ, ਐਂਟੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਟੀਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੀਮਸ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਖੁਦ ਕੱਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਰੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 24 ਆਵਰ ਰਾਉਂਡ ਦ ਕਲੌਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਪੀਓ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਫੋਰਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੀਮਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀਮਲ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ फोर्स ਨੂੰ भेजे। 15 अगस्त के मद्देनजर जीरा के बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस मुस्तैद नजर आई। सब डिवीज़न जीरा के थाना सिटी, सदर मखू और मल्लावाला के एसएचओ सहित सभी पुलिसकर्मियों ने डीएसपी जीरा सरदार गुरदीप सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च की जानकारी देते हुए डीएसपी गुरदीप सिंह ने कहा कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मद्देनज़र शहर वासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य जीरा निवासियों को ये विश्वास दिलाना है कि जीरा पुलिस हर समय उनकी सुरक्षा के लिए तैयार है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। साडे मानयोग सीनियर ऑफिसर साहबान दी हदायतां दे अनुसार तो 15 अगस्त के फंक्शन प्रोग्राम जोड़ा शांतिपूर्वक यकीनी बनाने लई लोकां दे विच जिहड़ी सिक्योरिटी दी जिहड़ी भावना पैदा करने लई असीं पुलिस वालों लगातार जिहड़ी है वक्-वक् तरह दी ड्यूटियां जिवें कि फ्लैग मार्च, नाकाबंदी, नाइट डोमीनेशन, एरिया डोमीनेशन असीं साडे सीनियर अफसरां दी हदायतां अनुसार कीतियां जा रही हैं। उस कड़ी असीं अज जिहड़ा हुण जीरा सब डिवीजन दी फोर्स दे नाल सारे एसएचओ मखू, मल्लावाला सिटी, सदर जीरा मेरे नाल ने ते असीं हुण पैदल ते गड्डियां ते जिहड़ा सारी सब डिवीजन विच फ्लैग मार्च कढण जा रहे हैं। सर कुछ स्पैशल नाकेबंदियां भी कीतियां जा रही हैं? स्पैशल नाकेबंदियां भी कीतियां जा रही हैं, दिन रात नूं कीतियां जा रही हैं। जो माड़े अंसरां दे जिहड़े ट्रैफिक चलान कट्टे जा रहे हैं, रात नूं जिहड़े शक्की अंसर शक्की आदमी है उन्हां नूं राउंड अप करके पुछताछ की जा रही है। जिन्ना जिहड़े कोई शक्की ने उन्हां दे खिलाफ 109 110 ते असीं वारागर्दी दे
ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੰਦਰਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। स्वतंत्रता दिवस से पहले शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए अमृतसर सेंट्रल पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। ये मार्च हाल बाजार से शुरू होकर शहर के अंदरूनी बाजारों, संवेदनशील इलाकों और मुख्य सड़कों से होकर गुजरा। एसीपी सेंट्रल हरिंदर सिंह सहित स्थानीय पुलिसकर्मी, बाहर से अतिरिक्त पुलिस बल और अन्य एजेंसियों के कर्मचारी इस फ्लैग मार्च में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए एडीसीपी विशालजीत सिंह ने कहा कि पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के निर्देशानुसार पूरे शहर में सुरक्षा योजना लागू की गई है। इसमें विभिन्न बाजारों और धार्मिक स्थलों के आसपास नाकाबंदी, गश्त और फ्लैग मार्च शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये कदम अपराधों को रोकने, अवांछित गतिविधियों पर नज़र रखने और लोगों में सुरक्षा का संदेश फैलाने के लिए उठाए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी वैन और स्थानीय खुफिया टीमें भी पूरी तरह से अलर्ट पर है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रोका जा सके। एडीसीपी ने शहरवासियों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु के बारे में तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि 15 अगस्त का त्यौहार शांतिपूर्वक और खुशी से मनाया जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मानयोग कमिश्नर पुलिस ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ सरदार गुरप्रीत सिंह भुੱਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ, ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ 24/7 ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਸੀਪੀ ਸੈਂਟਰਲ, ਏਸੀਪੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ? ਇਹ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਗੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਲਿਆਰਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੇ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀਸੀਆਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੀਸੀਆਰ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਕਸਰੇਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ पीसफुल तरीके ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਣ। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जालंधर कमिश्नरेट पुलिस की ओर से शहर के सार्वजनिक और महत्वपूर्ण स्थानों पर हाईटेक नाके तैनात किए गए हैं। ये नाके आपराधिक गतिविधियों को रोकने, कानून व्यवस्था को कायम रखने और संवेदनशील समय के दौरान जनसत्ता को और मजबूत करने के लिए लगाए गए हैं। इस दौरान पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर की ओर से सभी नाकों पर जाकर खुद जांच की गई। इन नाकों की देखरेख एसीपी रैंक के पुलिस अधिकारियों द्वारा खुद की जा रही है। तो वहीं ये हाईटेक नाके दाना मंडी, टी पॉइंट नज़दीक, वर्कशॉप चौक, बरियाना मोड़, बीएसएफ चौक, जीएनए चौक और धोगड़ी मोड़ पर लगाए गए हैं। इन नाकों की आधुनिक बैरिकेडिंग प्रणाली, अलग अलग एडवांस उपकरणों और एमरजेंसी रिस्पॉन्स साजो सामान से की गई है। उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर ध्यान शहर के प्रवेश और निकास द्वार पर शक्की वाहनों और व्यक्तियों की संपूर्ण जांच पर दिया जा रहा है। तो वहीं चेकिंग के दौरान पैस ऐप का इस्तेमाल किया गया है ताकि संदिग्ध व्यक्तियों और आपराधिक रिकॉर्ड की पुष्टि की जा सके। तो वहीं पुलिस कमिश्नर की ओर से सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे जागरूक रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर दी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। उनके बारे में जानकारी दे दीजिए। जी इंडिपेंडेंस डे ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏਗੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 2 ਵੀਲਰ
ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਊਟ ਆਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸੀਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਵੀਲਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ 5 ਨਾਕੇ 5 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੱਖਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। कितनी फोर्स बात से जो मिली है? ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਰੇਕ ਨਾਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ACP ਤੇ ਕੰਸਰਨਡ SHO ਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਨਾਕੇ ਨੂੰ ACP ਆਪਣੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 15 अगस्त को लेकर कितने टोटल मुलाजिम जो लगाए गए हैं? ਜੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਤੇ PCR ਦੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਾਈਟ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ 16 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਡ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਸ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੋਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਰੋਡ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਟਸ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਛੋਟੀ ਡਾਈਵਰਜਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੋ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ DGP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਡੇਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ਜੀ। ਫੋਰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਿਲ ਹਾਂ। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया जिसमें बाल और युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की जिसके बाद गौरव शर्मा, खुशी, कोमल, बीनू सहगल, गोपाल पांडे, विनीत सवरिया, चंद्र, कन्हैया, डॉली, राजेश शर्मा ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कैशियर पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेवानंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। जल जाऊं आग में मुझे जलने का गम नहीं, जल जाऊं आग में मुझे जलने का गम नहीं, जल जाऊं आग में, 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 मुझे जलने का गम नहीं, जल जाऊं आग में, मुझे जलने का गम नहीं, तू ही बोल दी।
जितना तूने किया है माँ करता नहीं कोई, जितना तूने किया है माँ करता नहीं कोई। रास आ गया तुझको माँ, रास आ गया तुझको माँ, घर पे आना मेरा पल पल। अंबरा ते चंद सितारे नी माँ, अंबरा ते चंद सितारे नी माँ, अंबरा ते चंद सितारे नी माँ, अंबरा ते चंद सितारे नी माँ। जलवा वेखिया जलवा वेखिया जलवा वेखिया मैं तेरे दरबार दा, जलवा वेखिया मैं तेरे दरबार दा, जलवा वेखिया मैं तेरे दरबार दा, जलवा देखिया मैं तेरे दरबार दा। तेरे मंदिरा तेरा वा झाड़ू मारदा, सेवादार बना ले दरबार दा, तेरे मंदिरा तेरा वा झाड़ू मारदा, सेवादार बना ले दरबार दा, तेरे मंदिरा तेरा वा झाड़ू मारदा। की कहना ਜਿਹੜੇ ਮੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਦੇ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਕਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇਗੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣੇ ਦੀ ਕਦੇ ਲਾਟਾਂ ਵਾਲੇ सोचा सोचा तेरा द्वारा, सोचा सोचा तेरा द्वारा, दर टिकिया नू मिलदा सहारा, सोचा सोचा तेरा द्वारा, दर टिकिया नू मिलदा सहारा। मेरी बिगड़ी बात बना दे बाबा जी तेरे दरबार, मेरी पैर चोली बिच पा दे बाबा जी तेरे दर आया। उला रोज कर दे उलड़ हारे बच्चे असी, उला रोज कर दे उलड़ हारे बच्चे उला रोजगार दे, फिर भी अदातिए पुजारी तेरे दर दे, फिर भी अदातिए पुजारी तेरे दर दे। तेरे बिना कोई नहीं हो बच्चे अंग चलदा, असी हानादान सानू पता नहीं हो चलदा। दस माई मेरी रोसा केड़ी गल दा, असी हानादान सानू पता नहीं चलदा। दस माई मेरी सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित श्री सालासर बालाजी धाम में अनुज धीर और उनके परिवार की ओर से मंदिर के पावन भवन में साप्ताहिक झांकी का आयोजन किया गया, जिसमें नसीब भजन मंडली के भजन गायक चंद्र एंड पार्टी ने बालाजी के मनमोहक भजनों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर प्रोफेसर अमित बदवार, अश्विनी अग्रवाल, डॉक्टर अमित और मंदिर के सेवादारों सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। अंत में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। परिपूर्ण परमात्मा मेरे पूर्ण करियो मेरे पूर्ण करियो मेरे पूर्ण
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। जालंधर के गुरु नानक नगर में सालाना मेले में युवकों ने किया हमला, एक की मौत 3 घायल। हरियाणा के नूंह में कार पार्किंग को लेकर 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प, हिंसा और आगजनी का वीडियो आया सामने, 10 लोग हुए घायल। कुरुक्षेत्र में सीआईए 1 की टीम और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।